राधे 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 जय श्याम श्याम जय राधे 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 जय श्याम श्याम जय श्याम श्री सुदामा जी महाराज अपनी धर्मपत्नी सुशीला जी से पूछते हैं, बड़ा सुंदर भाव था। सुदामा जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य, सुशीला जी तो अति प्रसन्न है, सोने चांदी के गहनों से वस्त्र आभूषणों से अलंकृत। सुदामा जी अपलक नेत्रों से अपनी पत्नी सुशीला को देखते रहे। अंत में सुदामा जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी इच्छा थी धन की, सो मेरे लाला ने तुमको धन प्रदान किया। मेरी कामना थी लाला से मिलने की, मुझे उनका दर्शन हुआ। अब एक काम करो, तुम इस महल में ठहरो, रहो, सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल, हीरे मड़ियों से उसमें छौंका लगाओ, खूब आराम से इसमें जीवन व्यतीत करो। मैं तो चला अपने कन्हैया का भजन करने। चल पड़े बन। पर सुशीला जी भी पतिव्रता है ना, तुरंत समस्त वस्त्र आभूषण जो राजसी थे उनका त्याग करके और स्वयं ही वनवासियों का वस्त्र पहना। चलिए स्वामी, आपके चरणों में ही तो मेरा जीवन है। दोनों महल से जाने लगे। अचानक पीछे महल में से अंदर से आवाज आई, मित्र सुदामा मुझे छोड़ के जा रहे हो? पीछे मुड़ करके देखा तो झूले पर हमारे कन्हैया बैठे और मित्र को अपने बुला रहे हैं। मित्र, ये मेरा दिया हुआ ऐश्वर्य है और मेरा दिया हुआ ऐश्वर्य वो माया नहीं होती, वो तो प्रसाद होता है। तुम यहाँ रह करके अपने प्रजाजनों की सेवा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, समस्त तीर्थों का परिभ्रमण करो। सुदामा जी लौट करके आए, कन्हैया से मिले। बड़ा सुंदर चित्र श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। परीक्षित, इस तरह से हमारे द्वारिकाधीश 125 वर्ष बीतने को आ रहे हैं। अंत में एक बड़ा सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करवाया कुरुक्षेत्र में अपने माता पिता के कल्याणार्थ। और इस यज्ञ की विशेषता ये थी कि आज सभी द्वारिकावासी और सभी ब्रजवासी सब इस यज्ञ में आज पहली बार एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। शिविर लग गया। द्वारिका से आने वाले समस्त जो भी नागरिक हैं, भगवान की समस्त महारानियों के, भगवान के तमाम पुत्र पौत्रादि जो थे सबके शिविर लग गए। रात्रि में कन्हैया अपने शिविर में सो रहे थे और कन्हैया के शिविर के सामने से किसी नारी के रोने की आवाज और मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, ये आवाज मेरे कान्हा के कान में पड़ी। कान्हा तो सोते हुए उठ खड़े हुए, बाहर देखा तो मैया यशोदा दौड़ के चरणों में गिर गए। मैया यशोदा ने तो अपने लाला को आज बरसों बाद, परसों आने के लिए बोल के गए। आज सैकड़ों वर्ष बीत रहे हैं। लाला को हृदय से लगाया। आज पहली बार भगवान की समस्त महारानियां और सभी गोपियां
सब मिल रही हैं। देवी द्रौपदी भगवान की समस्त पत्नियों से मिल रही हैं। पराम्बा रुक्मिणी ने अगले दिन कन्हैया से कहा, केशव अगर आपकी अनुमति हो तो हम सभी जाकर के श्री राधा जी से मिल के आए। कन्हैया ने कहा, जाओ जरूर, लेकिन खाली हाथ मत जाना। पराम्बा रुक्मिणी अपनी खास खास प्रमुख पटरानियों के साथ में श्री राधिका जी से मिलने जाती हैं। श्री राधा रानी जहां हैं उस शिविर में 7 खंड बने हुए हैं। पहले खंड पे विशाखा और ललिता खड़ी थी। भगवान की महारानियों ने जब विशाखा और ललिता को देखा तो उनके सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ओहो, राधा रानी इतनी सुंदर है। दौड़ करके चरणों में गिरना चाहिए। तब तक तो ललिता ने हाथ जोड़ लिया, सरकार महारानी जी, हम श्री जी नहीं हैं, हम तो श्री जी के दासी की दासी हैं। सारी महारानियों ने विचार किया कि दासी की दासी इतनी सुंदर, तो श्री जी कितनी सुंदर हो। इस तरह 7 द्वार पर महारानियों को भ्रम हुआ कि ये श्री जी हैं। 7वें द्वार के अंदर जब पहुंचती हैं महारानियां तो सहज श्रृंगार रूपधारी श्री राधा रानी, जिनके पास अपना कोई बनावटी श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है। एक तो जो हम बाहर से प्रयास करके अपने को सजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सहज श्रृंगार किए उचिधाई, एक सौंदर्यता जो हमारे सरकार के द्वारा प्रदत्त होती है वो अपने में विलक्षण होती है। तो श्री जी तो हमारी सहज श्रृंगार धारण करने वाली श्वेत वस्त्र पहने हुए और नेत्रबंद, हाथों में माला, श्री कृष्ण के नाम का जप चल रहा था। महारानियां गईं। जब रुक्मिणी जी ने श्री राधा रानी को प्रणाम किया तो नेत्र खोला, और जब ये पता चला कि हमारे महाराज, हमारे श्याम सुंदर की बड़ी महारानी रुक्मिणी जी हैं, सो श्री राधा रानी ने तो दौड़ के हृदय से लगा लिया। वार्ता होने लगी, ब्रज की बातें हो रही हैं, महाराज महल की बातें हो रही हैं। रुक्मिणी जी ने जो दूध का लोटा ले रखा था वो श्री जी की तरफ बढ़ाया, आपके लिए ये भेंट लेकर के आए हैं। श्री जी ने कहा, महारानी आपका सम्मान है, लेकिन जिस दिन से मेरे केशव वृंदावन से मथुरा गए उसी दिन से मैंने दूध को पीने खाने को कौन कहे, मैंने उसकी तरफ, दूध की तरफ दृष्टि भी नहीं डाली है। पराम्बा रुक्मिणी ने कहा, श्री जी ये आपके केशव ने ही आपके लिए भेजा है। सो महाराज जैसे कन्हैया का नाम सुना, श्री जी ने वो दूध का लोटा झपट करके और एक साथ गट गट करके पी गए। सारी महारानियां श्री जी से मिल करके जब कन्हैया के पास आई, कन्हैया झूले पर बैठे थे, लेकिन पांव में बड़े बड़े छाले पड़े थे। पराम्बा रुक्मिणी दौड़ करके आई, कान्हा के पांव को पकड़ा। अरे केशव, लगता है कि हम लोगों के जाने के बाद किसी भक्त के ऊपर कोई संकट आ गया क्या? आप नंगे पांव फिर आपको दौड़ना पड़ा, जिसके कारण आपके पांव में छाले आ गए। आखिर ये छाले आपके पांव में कैसे आए? कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, महारानी ये छाले तो आपने ही मुझको दिए हैं। पराम्बा रुक्मिणी ने कहा, मैं समझी नहीं। पराम्बा रुक्मिणी जी थोड़ा श्री राधा रानी के परीक्षण के लिए जो दूध लेकर के गई थी ना, वो खौलता हुआ बिल्कुल गर्म दूध था, लेकिन केशव ने भेजा है, एक सांस में श्री जी ने उस दूध को पी लिया। तुम्हारे द्वारा दिया हुआ गर्म दूध श्री जी ने पिया, और श्री जी के हृदय में ही तो मेरे चरणों का वास है। उस गर्म दूध के प्रभाव से मेरे पांव में छाले पड़े। श्री जी के हृदय में मेरे चरण का वास है। और आज आप सभी को मैं बता रहा हूं, हमारे कन्हैया अपनी महारानियों से कहते हैं कि मेरे हृदय में श्री जी के चरणों का वास। और वास्तव में भैया
जो राधा है वही श्याम है, जो श्याम है वही राधा है। कि राधा के बिना श्याम आधा, कि राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म की भाग जगाते एक राधा का नाम, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा, राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म के भाव जगा दे एक राधा, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। भगवान ने विचार किया कि इस समय 56 करोड़ यदुवंशी इस धरा पर फैल चुके हैं। अगर मैंने अपनी संतानों को, अपने वंशजों को उचित ज्ञान न दिया, इनका विवेक जागृत ना हुआ, तो आगे चलकर के ये उद्दंड हो सकते हैं। और ये उद्दंड हो जाएंगे तो फिर इस धरा पर इन्हीं के द्वारा पाप बढ़ने लगेगा। सो एक दिन भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को, पौत्रों को बुलाया, बिठाया और सुंदर उपदेश करने लगे। बेटा, मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। चारों कारण में अगर एक भी किसी के पास है तो मनुष्य अक्सर उसी में बिगड़ जाता है। कौन कौन से? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता। रूप यौवन संपत्ति और पद, इन चारों के साथ अगर जिस जीव के पास, जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है तो स्वाभाविक है वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। और ये चारों चीजें तुम लोगों के पास है। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं। रूप क्या कहना, अनुरुद्ध जी को देखो, प्रद्युम्न जी को देखो, भगवान के ही स्वरूप के सभी युवा हो। संपत्ति, द्वारिका की संपत्ति का क्या कहना। पद, द्वारिकाधीश के बेटे हो। भगवान तो बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। और इधर जो भगवान के संतानें हैं ना, वो एक दूसरे से बीच में बातें कर रहे हैं। भगवान ने तिरछी नजरों से देखा कि ये हमारी उपदेश को सुन भी नहीं रहे ठीक से। सब भगवान ने विचार किया कि अब हम सभी को इस धराधाम से लेके जाने का वक्त आ गया है। अगले दिन भगवान तो बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे थे। बेटा, संतों का सम्मान करना, कभी किसी संत का अपराध ना बने। अगले दिन भगवान के कुछ बालकगण समुद्र के किनारे टहल रहे थे। इतने में तमाम संतों की मंडली दिख गई। भृगु, वशिष्ठ, चमनस, गौतम, मेधा, देवरातो, दुर्वासा इत्यादि सभी एक बगीचे में अपना शिविर लगा करके बैठे भजन कर रहे थे। सो इन बालकों ने कहा कि हमारे पिताश्री इन संतों की बड़ी बड़ाई किया करते हैं। कहते हैं संत बड़े त्रिकालदर्शी महात्मा होते हैं, तो लाओ जरा इन संतों का कुछ परीक्षा लिया जाए। तो जामवंती नंदन सांब के पेट में इन
और उनके भाइयों ने खूब ढेर सारा कपड़ा बांध करके एक गर्भवती महिला का रूप बना दिया और पकड़ करके लेके गए दुर्वासा जी के सामने संजोग से। कहा महाराज ये हमारी पत्नी है, जरा आप देख करके बताओ कि इसको बेटी होगी कि बेटा। दुर्वासा जी ने भी नेत्र बंद किया और दुर्वासा ने नेत्र खोला तो कहा ना बेटी होगी ना बेटा होगा, अभी तो इसके पेट में एक मूसर होगा जिस मूसर के कारण समस्त यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। साफ दे सारे बालक भागे भागे आए, द्वारिकाधीश को बताया भगवान की तो माया है। बस देव जी ने संत मनीषियों से पूछा, उस लोहे के मूसर को चूरा बना करके और समुद्र में फेंकवा दिया वसुदेव जी ने, लेकिन वही एरका नामक घास के रूप में समुद्र तट पर होती है और जब ये यदुवंशी आपस में युद्ध करते हैं तो उसी घास से लड़ाई करते करते 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो जाता है। हमारे प्रभु भी वरदानानुसार इस धराधाम को छोड़ करके जब जाना होता है तो श्री उद्धव जी को बुलाया। उद्धव तुमको यहाँ रहना है, उपदेश दिया। और हमारे भक्त जब कभी विदुर जी मिले तो उनके लिए बड़ा सुंदर संदेश दिया। भगवान परमधाम को प्रस्थान कर जाते हैं। इधर अर्जुन को जिम्मेदारी दे दी थी कि द्वारिका के समस्त राज्यों को लेकर हस्तिनापुर चले जाना। अर्जुन लेकर के जा रहे थे, उधर एक किरात का रूप बना करके भगवान ने अर्जुन से उन महारानियों को भी छीन लिया। अर्जुन को पता चला कि जो कुछ था हमारे पास सब हमारे केशों का दिया हुआ था। आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 9 योगेश्वरों की बड़ी सुंदर शिक्षा महाराज जनक के द्वार पर दिलवाते हैं। आज साप का 7वां दिन है। परीक्षित महाराज तो ये भूल ही गए कि मुझको 7 दिन में मरने का साप मिला है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की लीला को विश्राम किया और अब तक श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से बहुत प्रश्न किए, हजारों प्रश्न किए और सबका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज देते रहे। लेकिन अंत में एक सुंदर सा प्रश्न महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित से करते हैं। राजन, एक प्रश्न तुमसे है। हाथ जोड़ा मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त कहिए सरकार। सुखदेव जी ने कहा, राजन बताओ तुम मर कब रहे हो? परीक्षित महाराज तो हंसते लगे, सरकार मेरा जन्म ही काम हुआ था जो मैं मर रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। कहा सरकार, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अब मेरी कथा विराम ले रही है। हाँ महाराज, भगवान की कथा विराम ले। अगर आपके द्वारा भगवान की कथा विराम ले रही है तो अब तो मेरा प्राण ही विराम ले रहा है। तक्षक दंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा और उसी क्षण महाराज परीक्षित का वो ब्रह्म तेज प्रकट हुआ और श्री सुखदेव जी के माध्यम से वो तेज भगवान नारायण में विलीन हो गया। तब आकर के तक्षक भगवान महाराज परीक्षित के उस अमृत शरीर पर दंश मारता है और वो शरीर जल करके भस्म हो जाता है। वैकुंठ पाना मुक्ति नहीं है। मुक्ति है तो वो आत्मबोध को, जब हमें आत्मबोध हो जाए कि वास्तव में मैं हूं कौन। हमारे जीवन का 3 प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है तिवारी साहब। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? दूसरा, मेरा कार्य क्या है?
क्या इसी रोटी कपड़ा मकान के लिए मेरा जन्म हुआ है? श्री शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं कि जीविका जीवन के लिए है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारा पूरा जीवन ही जीविका के पीछे बेकार जा रहा है। भोजन इस देह यात्रा को संपन्न करने के लिए होता है, अब भोजन करने के लिए थोड़े शरीर मिला है। तो 3 प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है। फिर तीसरे प्रश्न पर यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर कौन और कहां है। और जब तक आप अपना ही पता नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। अरे भाई, कहते हो कि आपने कहा मैं यहां हूं, तो ये तो आपका हाथ है, ये आपका सर है, ये आपका पैर है। आप खुद कहते हुए मेरा पेट है, ये मेरा वक्षस्थल है, तो ये सब आपका है। तो आप कहां हो? कभी इसको खोजने का प्रयास किया कि मैं कहां हूं? और जिसको कहते हो कि हम हैं, इसको तो शास्त्रों ने इस स्तंभ में स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरी सयो, वो है इस शरीर की गति। तो हु एम आई, मैं कौन हूं, ये पहला प्रश्न हमारे जीवन का है। और जब तक आप अपना परिचय नहीं जानोगे, तो महाराज अगर आपको भौतिक जगत में आपको अपना परिचय नहीं मालूम है, तो आप भौतिक रास्ते पर नहीं चल सकते, और अध्यात्म पथ पर चलने की तो बातें छोड़ दीजिए। अरे भाई, भौतिक रास्तों पर जगह जगह चेक पोस्ट लगा होता है। आप घर से निकलो और किसी चेक पोस्ट पर पहुंचो, पुलिस वाले रोकेंगे, पूछे भाई हाँ कौन हो, कहे तो हम नहीं जानते। अब अंदाजा लगा वो आगे जाने देगा, तब तक नहीं जाने देगा जब तक बताए नहीं लोगों कि हम कौन है। नहीं फिर अपने ढंग से पता लगा ही लेगा कि कौन है। ऐसे आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अपना परिचय बहुत आवश्यक है। जैसे इस रास्ते पर तमाम चक्कर बैठे रहते हैं ना, ऐसे उस आध्यात्मिक पथ पर भी तमाम पोस्ट लगे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मोह, माया, दम, पाखंड, आलस, प्रमाद इत्यादि, ये सब बड़े बलिष्ठ हैं। पहले चौराहे पर पकड़ लिए जाओगे, और जब ज्ञान है तो परिचय दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, आगे बढ़ो। तो इस तरह एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज शिक्षा देते हैं। सूत्रात्मक विधि से हम लोग कथानक को पूरा कर लें। उद्धव जी ने एकादश स्कंद में कन्हैया से पूछ लिया कि गुण दोष की परिभाषा क्या है केशव, सबसे बड़ा गुण क्या है और सबसे बड़ा दोष क्या है। आप सभी भी गुण दोष की परिभाषा करते होंगे, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा गुण वो है कि आप किसी के गुण दोष को ना देखो, और अगर किसी के गुण दोष को देखते हो तो वही आपका सबसे बड़ा दोष है। गुण दोष सिर दोषा गुणस्तु है वर्जिता। गुण देखोगे तो उसके प्रति आपकी आसक्ति होगी। अरे वाह भाई, वह कलाकार है, अरे वाह भाई सेठ जी तो बड़े धनवान हैं, हाँ, तो उनके प्रति आसक्ति होगी। और किसी का दोष देखोगे तो उसके प्रति आपके हृदय में घृणा उत्पन्न होगी। और अगर जीव मात्र से हम घृणा करें तो ईश्वर से जीव अविनाशी, ये कैसे संभव हो सकेगा। इसलिए गुण दोष देखना ही बंद कर दो। महाराज परीक्षित को मुक्ति दिलाकर हमारे श्री सुखदेव जी महाराज अपने धाम को प्रस्थान कर गए। भागवत 12 स्कंद 12 खंडों में विभाजित है। 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। सभी श्लोक जो कि एक एक शब्द, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, अभी तो हमारा साक्षात श्री कृष्ण ही
भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में वो ब्रह्म स्वरूप ही आकर के विराजमान है। समस्त 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, सभी को प्रणाम करते हुए कदाचित यदि शब्दों में बोलने में भी किसी प्रकार की त्रुटि आई हो, हम बारंबार भागवत भगवान के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए आप सभी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि आज 7 दिनों में बोलते समय कभी कुछ ऐसा भाव प्रदर्शित हो गया हो, ऐसा शब्द वाणी से निकल गया हो जो कि आपके हृदय को आघात पहुंचाया हो, तो उसके लिए हम बारंबार क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए, हिंसा केवल शस्त्र से नहीं होती, हिंसा केवल शस्त्र से नहीं होती। अभी कभी कभी हमारी वाणी भी इतना प्रभावी हो जाती है कि कहीं ज्यादा शस्त्र से भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। अरे एक महात्मा थे काशी में, जिन्हें जो सत्संग करते करते और सामने वाले को ऐसा आघात लग गया। एक कश्मीर का पंडित था, वो शास्त्रार्थ करते हुए निकला, दिग्विजयी हो गया, बनारस पहुंचा, घोषणा हुई। एक स्वामी जी को शास्त्रार्थ करने के लिए बनारस के विद्वानों ने बैठा दिया कि आप इनसे शास्त्रार्थ करो। और वो कश्मीर का पंडित काशी वाले स्वामी जी से हार गया, और जब हार गया तो उसने कहा कि मैं पराजित हो गया हूं, अब मैं गंगा में आत्मदाह कर लूंगा। गंगा में डूबने जा रहा था, स्वामी जी ने उसे रोका। सुनो, स्वामी जी ने उसको रोका, कहा तुम पराजित हुए हो? बोला हाँ महाराज, पराजित होकर के जीना नहीं चाहता। अच्छा, पराजित किससे हुए हो? महाराज आपसे। तो अब आप पर मेरा अधिकार है, और मैं ये आदेश देता हूं कि तुम गंगा में डूब नहीं सकते, तुम जाओ अपने घर लौट जाओ। वो विद्वान तो चला गया, लेकिन स्वामी जी सोचने लगे कि जिस वाणी से सामने वाले को ऐसा आघात लग गया कि वो आत्मदाह करने जा रहा था, स्वामी जी ने उसी क्षण एक लकड़ी फाड़ करके अपनी जीवा पर लगा लिया, और आजीवन वो फिर कभी बोले ही नहीं। उनका नाम ही काष्ठ जीवा स्वामी पड़ गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी वो चर्चित संत थे। तो वाणी के द्वारा अगर कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी बहन जी रोज एक रचना के लिए कहा करती थी, और वो बड़ी प्यारी रचना, और हमारी छोटी बहन भी आज आई हुई है, और संजोग से थोड़ा सा रचना भगवान भोले बाबा से संबंधित है। एक बार की बात है, हमारे श्री कन्हैया से हमारे भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह उनको है कि उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो रहते हैं। एक बार की बात है कि एक दिवस भगवान कृष्ण ने अनुपम रास रचाया, तो सुन पाया मां पार्वती ने, तो उनका मन हुलसाया। अरे भाई, कन्हैया रास रचाएं तो कौन ऐसा जीव होगा जो रास में न जाना चाहे। मैया ने सुना, सोचा मैं भी रास देखने जाऊंगी। सुन पाया मां पार्वती ने, तो उनका मन हुलसाया। माता जी लोग, मैया, ओ मैया, माता जी, अम्मा, हाँ आपको कह रहे हैं। अभी आप देखिए, बैठ जाइए, जैसे कथा में बाद में आते तो बैठ जाइए, बाद में जब आरती होने लगेगी तब यहाँ आकर के ठाकुर जी से मिल लेना, ठीक है? हाँ।
कि सुन पाया मां पार्वती ने तो उनका मन हुलसाया, कहने लगी शंकर जी से कि मैं तो रास देखने जाऊं। भगवान शंकर ने कहा अच्छा रास देखने जाओगी तो आओगी कब? तो माता पार्वती ने कहा कि पल की देर ना होगी स्वामी, बस पलक झपकते अरे गई कन्हैया के रास का दर्शन किया, वापस आ गई, इतने समय लगना है? बोले बाबा ने कहा पक्का इतने देर लग रहा है? बोली और क्या? तो भगवान भोले बाबा ने कहा जब इतना ही देर लगना है तो हमको भी ले चलो भाई, हम भी चले रास का दर्शन करें। कहने लगे शंकर जी, कहने लगे शंकर जी, यदि कान्हा ने रास रचाया तो मैं भी चलूंगा साथ तुम्हारे, ये मेरे मन को भाया। माता पार्वती ने सोचा जहां जहां मैं इनको लेकर के जाती हूँ व्यवधाने उत्पन्न कर देते हैं, अगर ये गए तो हमें रास का आनंद पक्का मिलेगा नहीं। इसलिए मैया कहती है कि भोले बाबा चल तो सकते थे लेकिन एक बात है। बाबा ने कहा क्या? कहाँ जाओगे यदि रास देखने तो हो जाओगे बदनाम। भोले बाबा ने कहा भैया ये कौन सी बात है, तुम जा रही हो, तुम्हें राज का दर्शन होगा, हम बदनाम हो जाएंगे, ऐसी क्या समस्या है? तो माता पार्वती ने कहा स्वामी वहां नारियां ही जाएंगी, वहां पुरुषों का नहीं काम। बाबा कन्हैया के रास में पुरुष प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा देवी कोई तरीका लगाओ, कोई युक्ति लगाओ, मुझे भी किसी तरह रास का दर्शन करवा दो। तो माता पार्वती ने एक मखौल किया भोले बाबा के साथ, एक बहाना किया, लाओ यही बता देंगे, अपने आप कह देंगे तुम जाओ हम नहीं जाते। मैया पार्वती ने कहा रास में चलोगे? भोले बाबा ने कहा देवी ले चलोगे किसी तरह? हाँ एक तरीका है उस रास में चलने का। भोले बाबा ने कहा जल्दी बताओ। तो मैया ने कहा स्वामी अगर उस रास में चलना है तो एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के हो। ये भोले बाबा बने जो बैठे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। अगर रास में चलना है तो एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के हर भोला बन जाओ। लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली। मैया ने तो बहाना किया था, हम कहेंगे इनको चुनरी लहंगा पहनने के लिए तो अपने आप कह देंगे कि तुम जाओ हमें नहीं जाना। जैसे हमारे लाला उस दिन श्री जी बने ना, तो बड़ी मिन्नत करनी पड़ी उनकी। उन्होंने तो उनसे कहा बाबा आपने कह दिया तो हम बन जाएंगे। लेकिन धन है श्री भोले बाबा। अरे बढ़ा
मैया ने सोचा था ये तो बहाना है, लेकिन भोले बाबा ने कहा अच्छा देवी, अगर लहंगा चुन्नी पहनने से लाला का दर्शन हो जाएगा तो लाओ मैं पहने दो। जब भोले बाबा ने कहा कि लाओ लहंगा चुन्नी मैं पहनता हूं, तो मैया का बहाना फिर अब क्या करें। मैया ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने कह तो दिया लहंगा चुन्नी पहन के चल सकते हो, लेकिन तुम लहंगा चुन्नी पहन करके दुल्हन नहीं बन पाओगे। बोले क्यों, क्या समस्या है। तो मैया ने कहा सरकार एक बात बताओ कि एक बिच्छू वाला कानों में डाला, एक बिच्छू वाला कानों में डाला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। एक बिच्छू वाला कानों में डाला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। और है जहरीला कंठिए नीला, है जहरीला कंठिए नीला, नागिय काला काला, या नागिय काला काला इनको। अच्छा एक बात बताओ बाबा, बढ़िया लहंगा आपको पहनावे, बढ़िया चुनरी से घूंघट निकालें, अभी गले में जो आपके नागराज हैं और कहीं घूंघट से थोड़ा बाहर इन्होंने फन निकाला, तो बताओ चोरी आपकी पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी। भोले बाबा ने कहा हाँ ये समस्या तो है। तो मैया ने कहा इन सबको रखना पिया कोचे में संभाल के, इन सबको रखना पिया कोचे में संभाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। मैया ने कहा कि ऐसी स्थिति में आप दुल्हन कैसे बनोगे। भोले बाबा ने कहा जब से इनको धारण किया आज तक इनको अपने से अलग नहीं किया, लेकिन देखिए कन्हैया के प्रेम में बिच्छू उतार के रख दिया, गले से सर्पों की माला रख दी, मुंड माला उतार के रख दिया। कहा भाई तुम ठहरो, हम जरा अपने लाला का दर्शन करके आवे, मैया से ढाला लहंगा चुनरी लाओ। अब मैया क्या कर, मैया का बहाना फिर, लेकिन अगले ही क्षण मैया को फिर याद आया। कहा सुनो सुनो, बड़े आए तुम दुल्हन बनने वाले, अभी भी बहुत समस्या है आपके पास। बोले अब कौन सी समस्या। कहा सबसे बड़ी समस्या तो सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, कहीं गंग का पानी, अरे ये गंगा महारानी। जटाओं में जो गंगा की धारा है, बताओ इसको घूंघट में कैसे छुपाओगे। भोले बाबा ने गंगा जी को भी कहा आप भी कैलाश पे विराजो, लाओ अब क्या करें। कहा स्वामी जी सुनो सुनो, इस समस्या का तो समाधान आपने ढूंढ लिया, लेकिन स्त्री और पुरुष के आवाज में भी फर्क होता है।
अब मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, आज कैसे करो जनानी। अच्छा एक बात बताओ बाबा, अगर घूंघट में से आप बोलोगे तो आपकी आवाज से पता चल नहीं जाएगा क्या? भोले बाबा ने कहा भाई आवाज में अंतर तो होता है, लेकिन एक बात बताओ, उस रास में कन्हैया सभी से हालचाल पूछते हैं क्या? मैया ने कहा फिर हालांकि ये बात तो नहीं है, वहाँ कोई किसी से बोलता नहीं है। भोले बाबा ने कहा तो बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आवाज? लाओ लहंगा चुनरी। मैया ने कहा सुनो, एक सबसे बड़ी समस्या, आवाज में अंतर होता है सो होता ही है, लेकिन स्त्री और पुरुष के चाल में भी फर्क होता है। किसी भी पुरुष को बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनाओ, हाँ खूब बन करके चलने को कह दो तो चाल से ही पता चल जाएगा। मैया भी यही कहती है बाबा बोलोगे नहीं तब तो काम चल जाएगा, लेकिन पकड़े न जाओ कहीं कि पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, कि सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा कहीं गंग का पानी। ये गंगा महारानी, गंगा महारानी, और मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, आज कैसे करो जनानी। ये डर है पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। भोला बन जाओ भोली भोला बन जाओ भोली। बहाना किया पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। भोले बाबा ने कहा देवी एक बात बताओ, उस रास में कन्हैया पहले आते हैं कि गोपियां? मैया ने कहा गोपियां पहले आती हैं। तो कहा जल्दी से लहंगा चुनरी पहनाओ हमको और लेकर के सबसे पहले चलो एक जगह खड़ी कर देना, हम चलेंगे भी नहीं तो मेरी चोरी कैसे पकड़ी जाएगी। मैया ने सोचा भी मानेंगे नहीं। हो सुंदर सा लहंगा और चुनरी पहना करके सुंदर सी दुल्हन बना करके भोले बाबा को ले करके और रास में पहुंच गई कन्हैया के। विचार किया जब कान्हा रास में प्रकट होते हैं तो उस कदम वृक्ष के पास खड़े होते हैं, तो वहां से काफी दूर भोले बाबा को एक कोने में खड़ा कर दिया। बाबा यहीं से घूंघट निकाल करके यहीं से दर्शन कर लेना, हम चलेंगे तो फिर हमारे साथ चले चलना। बाबा खूब मस्ती में मगन होकर के खड़े हो गए। लेकिन भैया आज जब इस रास मंडल में कन्हैया प्रकट हुए तो रोज जहां खड़े होते थे आज वहां ना खड़े होकर के जहां भोले बाबा खड़े थे कन्हैया बिल्कुल उन्हीं से चिपक के आके खड़े हो गए। भोले बाबा सोच रहे हैं रोज अलग खड़े होते थे, आज मेरे पास कैसे आ गए। अभी ये सोच ही रहे थे कितने में कन्हैया भोले बाबा की कलाई भी पकड़ रहे हैं और पकड़ ही नहीं रहे, अभी तो पकड़ भी लिया। भोले बाबा एक हाथ से तो घूंघट पकड़े हुए हैं, एक हाथ से अपनी कलाई छुड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे चितचोर कन्हैया नटखट की पकड़ कलाई ली, अज पकड़ कलाई कान्हा ने तो मुस्काने कन्हई, मुस्काने कन्हई। अच्छा रोज अलग खड़े होते थे, आज भोले बाबा के पास क्यों खड़े हो गए? इसका तो एकदम बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, बड़ी आसान बात थी। कन्हैया जब उस रास में प्रकट हुए तो देखा क्या एक विचित्र बात।
कि सब तो आई बिना घूंघट के। इस रास में हजारों गोपियां हैं, किसी ने घूंघट नहीं निकाल रखा है। ये भाई नई नवेली कौन सी गोपी आ गई जिसको रास के नियम का ही नहीं पता है, जो घूंघट निकाले खड़ी है, जरा देखूं तो। कि सब तो आई बिना घूंघट के, घूंघट में कौन है आई। कि पाले पड़ी है आज जो नंदलाल के, कि पकड़ कलाई कान्हा ने तो मुस्काए कन्हाई, मुस्काए हैं कन्हाई। सब तो आई बिना घूंघट के, सब तो आई बिना घूंघट के, घूंघट में कौन है आई। घूंघट में कौन है आई। आज जो पाले पड़ी है आज जो नंदलाल के, पाले पड़ी है आज जो नंदलाल के। भोला बन जाओ भोली गुंजान गान के, भोला बन जाओ भोली गुंजान गान के। निकले तार चुनरी माथे पे डाल के, निकले तार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली गुंजान गान के, भोला बन जाओ भोली गुंजान भैया बार बार कन्हैया भोले बाबा की कलाई पकड़ के घूंघट उलटना चाह रहे हैं। भोले बाबा बड़ा बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कहाँ चलने वाली है कान्हा के सामने। हाँ? और हुआ क्या कि उलट दिया पट जब नटखट ने, तो भोलेनाथ मुस्काए बाबा, भोलेनाथ मुस्काए बाबा, भोलेनाथ मुस्काए बाबा, भोलेनाथ मुस्काए। और देखिए आज भोले बाबा ने जब वो नारी रूप धारण किया, गोपी का रूप बनाया, तो पूरे जगत के लिए एक नाम भोले बाबा का हम सभी को और मिल गया, क्योंकि उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। उलट दिया पट जब नटखट ने, तो भोलेनाथ मुस्काए बाबा, भोलेनाथ मुस्काए बाबा, भोलेनाथ मुस्काए। उसी दिवस से भोले बाबा, उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, आज गोपेश्वर कहलाए। भूले होशियारी सारी आए मन मार के। कन्हैया और भोले बाबा के नेत्र आपस में मिलते हैं, दोनों को आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। पर कन्हैया ने भोले बाबा से इशारा किया, बाबा ये तुम्हारो कैलाश ना है, ये तो मेरो ब्रज है, पुरुष प्रवेश वर्जित है बाबा। अब तो आपको इस रास्ते जाना पड़ेगा। अब स्वामी जी पार्टी से निकाल दिए गए। अब विचार करो कि जब स्वामी जी पार्टी से निकाल दिए गए, तो श्रीमती जी उस पार्टी को अटेंड कैसे कर और अटेंड करती तो घर में महाभारत हो रही थी। इसीलिए जब भोले बाबा निकाले गए, तो माता पार्वती भी पीछे पीछे उनके आ गई कैलाश पे, लेकिन नाराज बहुत।
भगवान भोले बाबा तो कन्हैया का दर्शन करके खूब आनंद में डूबे हुए कैलाश की तरफ जा रहे हैं, लेकिन माता पार्वती हमारे गुस्से के जरिए भूल जा रही है। बिल्कुल बोला नहीं रास्ते में, पहुंचे कैलाश पे, भोले बाबा तो बैठ गए अपने कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं और माता पार्वती बैठी तो दूसरी तरफ मुड़ करके। घंटों बीत गया, मैया ने सोचा कि कहीं इनकी समाधि न लग जाए। एक एक समाधि इतनी बड़ी बड़ी लगती है, इसलिए मैया ने अब अपनी तरफ से ही बोलना सोचा, ज्यादा क्रोध करना उचित नहीं है। मैया ने कहा बाबा अब तो ये रख दो लहंगा चुनरी उतार के। अभी वैसे बैठी है। अब तो ये रख दो लहंगा चुनरी उतार के, भोला बन जाओ भोली